नमस्कार। सितारों के रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिल्मी बातों में हम चर्चा करेंगे देवानंद साहब की अधूरी प्रेम कहानी की। इसी पर आज का ये एपिसोड केंद्रित है। दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने एक बार कहा था कि देवानंद साहब जैसा न कोई एक्टर हुआ है और न होगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। देवानंद साहब अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए मशहूर हैं, पर वे असल ज़िंदगी में भी बहुत रोमांटिक थे। उन्होंने अपनी 3 को एक्ट्रेस से बेइंतहा मोहब्बत की थी। पहली एक्ट्रेस ने तो उनसे जुदाई के गम में ज़िंदगी भर शादी नहीं की, जिससे बचने के लिए देवानंद साहब ने एक बार अपनी जान भी आफत में डाल दी थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि देवानंद साहब का पहला प्यार मशहूर एक्ट्रेस सुरैया थी, दूसरी उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक और तीसरी बॉलीवुड स्टार जीनत अमान थी। दोस्तों, देवानंद साहब ने सुरैया के साथ 40 के दशक में कुछ फिल्में की थीं। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। देवानंद साहब उनके प्यार में तब पड़े थे जब सुरैया ने बताया कि एक्टर ने उन्हें नदी में डूबने से जान बचाया था। दोस्तों, सुरैया फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान जब नाव से तालाब में गिर गई थी, तब देवानंद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरैया को बचाया था। सुरैया की दादी देवानंद से उनके रिश्ते के खिलाफ थीं, क्योंकि दोनों के मज़हब अलग थे। दोस्तों, परिवार के दबाव में सुरैया शादी न कर सकीं और ताउम्र कुंवारी रहीं और लगातार देव साहब का इंतज़ार करते हुए 74 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आँखों में देव साहब के सपने सजोए इस दुनिया से विदा ली। दोस्तों, सुरैया से अलग होने के बाद देवानंद साहब अपनी फिल्म बाजी की को स्टार कल्पना कार्तिक की मोहब्बत में डूब गए। दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के 3 साल के अंदर शादी कर ली। कपल ने 1954 को शादी की थी। कपल के 2 बच्चे, बेटे का नाम सुनील आनंद और बेटी का नाम देवीना है। दोस्तों, आगे चलकर कल्पना कार्तिक और देव साहब में मनमुटाव बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया जब कल्पना कार्तिक और देव साहब अलग हो गए और ये दोनों ही अपनी तन्हा ज़िंदगी जीने लगे। इस तरह से देव साहब की ज़िंदगी जो शुरू हुई थी पहले प्यार के रूप में जो सुरैया आई थी, वो आगे चलकर कल्पना कार्तिक से मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन उनका ये भी प्यार धोखा दे गया। दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है कि वो एक स्टार जो सबके होठों पे हंसी भरता है, सबको खुश रखता है, सबके लिए सुकून देता है, वो एक महान अभिनेता अपने प्यार के लिए तरसता रहा। एक के बाद एक करके उसकी ज़िंदगी में जिन लोगों की आमद हुई, वो अंततः उन्हें जख्म ही दे करके गए। दोस्तों, देवानंद साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण में काम करने के दौरान को स्टार जीनत अमान से देव साहब का प्यार हो गया था। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात का उल्लेख किया है। देव साहब जीनत अमान के साथ ज़िंदगी बिताने का ख्वाब सजो ही रहे थे, तब तक उन्हें पता चला कि राज कपूर के साथ जीनत अमान के संबंध बहुत गहरे हो गए हैं। इस बात का आघात देव साहब को लगा और उन्होंने धीरे धीरे जीनत अमान की ओर से अपना रुख मोड़ना शुरू कर दिया और इस तरह से जीनत अमान भी उनकी ज़िंदगी से रुखसत हो गईं और देव साहब तन्हा ही अपना सफ़र काटते रहे।
दोस्तों, देवानंद अपने समय से आगे के व्यक्ति थे, जो उनके काम और उनके जीवन जीने के तरीके से स्पष्ट हो जाता है। वह फिल्म उद्योग के ओजी स्टाइल आइकन भी थे, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसक उनकी अनोखी शैली का अनुसरण करते थे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूं कि अपनी रोमांटिक फिल्मों और गानों के लिए मशहूर देवानंद साहब अपनी निजी ज़िंदगी में भी उतने ही रोमांटिक थे। वो हमेशा प्यार में रहते थे, जैसा कि उन्होंने 2008 में कबूल भी किया था। दोस्तों, इस महान अभिनेता की ज़िंदगी में कभी इनके मोहब्बत की राह में कभी धर्म आया, तो कभी पत्नी का अहंकार, और कभी प्रेमिका के साथ किसी और के संबंध और किसी प्रेमिका की बेरुखी और धोखा सामने आया। नतीजा ये हुआ कि ये महान कलाकार की ज़िंदगी तन्हा जो शुरू हुई थी, अपने अंतिम काल तक तन्हा ही बीती और तन्हाइयों में अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया। दोस्तों, कुछ ऐसा था देव साहब का व्यक्तित्व और ऐसा था नसीब कि कभी भी इन्हें किसी का प्यार मुकम्मल तौर पे नहीं मिला। दोस्तों, तो ये थी बात देवानंद साहब के अधूरे इश्क की। दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनत अमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और देवानंद के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। मैं जल्दी ही आऊँगा फिल्मी दुनिया के किसी मशहूर व्यक्तित्व के जीवन की झांकी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।